हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आपको अपना यूट्यूब चैनल अपना क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वन। वन के बारे में टोटल चीज पढ़ेंगे हम लोग कि वन किसे कहते हैं, वन के कितने प्रकार होते हैं, जो प्रकार होते हैं उनके प्रकार के बारे में आज हम लोग भी पढ़ करेंगे कि वन के जो प्रकार होते हैं स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण और उनके भी प्रकार के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और एक एक करके परिभाषा सबके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, वन किसे कहते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे। वन किसे कहते हैं, वन आखिर होता क्या है। तो वन उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वन उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। हिंदी में बहुत सारे जो बुक है उसमें बहुत सारे डिफिनेशन मिलते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन सब गलत नहीं होते, सब सही होते हैं, बस अर्थ सेम सबका सेम ही होता है। जैसे दूसरा अर्थ में हम लोग कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी ध्वनि वन कहलाती है। मतलब हिंदी भाषा में सबसे छोटी ध्वनि, जैसे कि क, ख, च, छ, ये सब सबसे छोटी ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। वन के कितने प्रकार होते हैं, वन के कितने प्रकार होते हैं, तो वन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, स्वर वन और व्यंजन वन। तो वन के दो प्रकार होते हैं, स्वर वन और व्यंजन वन। अब हम लोग पहला है स्वर वन। तो स्वर वन किसे कहते हैं, स्वर वन किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण, उच्चारण मतलब होता है बोलते समय, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। मतलब कहने का मतलब कि स्वर वर्ण ऐसा वर्ण है जिसको जब हम लोग बोलते हैं तो उसमें कोई दूसरा वर्ण उसकी मदद नहीं करता है। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर वर्ण। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। कौन कौन सा, तो देखिए अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। देखिए 11 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हम लोग देखिए ये सबको उच्चारण, जैसे कि ये जितना भी वर्ण बता है ये सब क्या है, स्वर वर्ण है। क्या है, स्वर वर्ण है। ये सबको उच्चारण जब हम करेंगे इसमें कोई दूसरा वर्ण इसको आकर मदद नहीं करेगा। जैसे कि अ, तो देखिए अ जब हम लोग बोल रहे हैं तो अ लास्ट में कोई दूसरा वर्ण नहीं आ रहा है। जैसे कि एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, क, क्या चीज, क। जब हम लोग जब क बोलते हैं तो इसके लास्ट में अ आता है। क्या आता है, अ आता है। अ क्या है, मेरा स्वर वर्ण है। तो ये देखिए जब कब हम लोग क बोलते हैं तो क बोल रहे हैं तो इसमें देखिए दूसरा वर्ण आ रहा है, इसकी मदद कर रहा है। तो स्वर वर्ण, ये है स्वर वर्ण और ये हो गया व्यंजन वर्ण। ये क्योंकि ये स्वर वर्ण नहीं है, क्योंकि इसको उच्चारण करते समय ये दूसरे वर्ण की सहायता ले रहा है। इसको हम लोग कह सकते हैं जो क है ये स्वर वर्ण नहीं है। तो स्वर वर्ण वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। जैसे कि अभी हम बताए हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। जैसे कि अ, आ, ये सब जितना भी है 11 जो स्वर वर्ण लिखवाए हैं, ठीक है, इसका जब हम लोग उच्चारण करते हैं इसमें कोई दूसरा वर्ण आकर इसको मदद नहीं करता है। जैसे कि अभी बताए यहाँ पे एक और एग्जांपल लिए थे कि क मेरा स्वर वर्ण नहीं है, क्योंकि इसको जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें लास्ट में अ आता है, तो मतलब ये स्वर की सहायता ले रहा है, तो ये इसलिए स्वर वर्ण नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, प। जब हम लोग प बोल रहे हैं, देखिए जब यहाँ प बोल रहे थे इसलिए लास्ट में क्या आ रहा है, अ। तो ये देखो अ क्या है, स्वर वर्ण है और ये क्या है, व्यंजन वर्ण हो गया। क्योंकि देखिए ये स्वर जो प हम लोग जब बोल रहे हैं तो ये स्वर की सहायता ले रहा है। तभी जब हम बताए हैं स्वर का डिफिनेशन कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ले, बिल्कुल नहीं ले, वो अकेला है, ठीक है, वो किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेता है, तो वैसे वर्ण को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। अब हम लोग चले पढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक है व्यंजन वर्ण। क्या है, व्यंजन वर्ण। तब हम लोग व्यंजन वर्ण देखते हैं किसे कहते हैं। आप इसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूं। हमें उम्मीद है कि आप नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण।
देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं स्वर वर्ण, ठीक है। तो स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते थे, लेकिन व्यंजन वर्ण में हम लोग दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं। यहाँ पे देखिए व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। अगर यहाँ से हम लोग किसी में करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। लेकिन स्वर में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। देखिए व्यंजन वर्ण टोटल 33 होता है, व्यंजन वर्ण कितना होता है, 33 होता है। देखिए इसको हम लोग उच्चारण करते हैं, जैसे कि बताया था इसके पहले कि क, जब हम लोग क जब उच्चारण कर रहे हैं, जब क जब बोल रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है मेरा अ। देखिए ये इसका मदद ले रहा है ना, जो व्यंजन वर्ण है ये स्वर का मदद ले रहा है। ये जो मेरा स्वर वर्ण है क्या है, स्वर वर्ण है। ये जो अ है मेरा क्या है, स्वर वर्ण है। और यहां देखिए ये जो क है, क मेरा क्या है, व्यंजन वर्ण है। देखिए जब हम लोग क जब बोल रहे हैं तो ये देखिए स्वर का उच्चारण ले रहा है, मतलब मदद ले रहा है। कहने का मतलब है कि ये इसका मदद ले रहा है। क्या जो व्यंजन वर्ण, जितना भी व्यंजन वर्ण है कि बिना स्वर की सहायता लिए बिना बोलना संभव है? अगर संभव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होता है। कितनी होती है, 33 होती है। जो कि देखिए क ख पूरा लेकर ये क खा जो होता है पूरा अंग तक, ठीक है, च छ ज पूरा, ट ढ ढ पूरा, त थ द पूरा होता है, प फ ब पूरा होता है। लेकिन यरल जो कि यरल कहां तक, हाँ तक। देखिए जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या हिंदी वर्णमाला में 33 होती है। तो व्यंजन वर्ण जो होता है कि जिसे हम लोग जब उच्चारण करते हैं तो उसमें दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। अभी बताया है कि क। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, च लेते हैं। क्या, च। जब हम लोग च बोल रहे, च लास्ट में क्या आ रहा है, अ। तो देखिए ये भी तो स्वर वर्ण की सहायता ले रहा है, जो च जो है तो ये भी तो स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं, इसीलिए ये स्वर वर्ण नहीं है, ये क्या है, व्यंजन वर्ण है। अब हम लोग देखेंगे स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। देखिए स्वर वर्ण का भी बहुत सारा प्रकार होता है, लेकिन हम लोग जानेंगे कि कितने प्रकार होते हैं और सबका परिभाषा एक एक करके हम लोग आज पढ़ेंगे। आप लोग इसे लिख लीजिए। देखिए इसके पहले तो हम लोग वर्ण किसे कहते हैं, मतलब वर्ण की परिभाषा पढ़ चुके हैं। वर्ण कितने प्रकारों के होते हैं, उन दो प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकारों की परिभाषा भी पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में देखेंगे, और स्वर वर्ण के जो 3 प्रकार होते हैं उनके तीनों प्रकार की परिभाषा के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये जो तीनों है स्वर वर्ण के प्रकार है। ये जो तीनों है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये जो तीनों है, तीनों किनके प्रकार है, स्वर वर्ण के। ये स्वर वर्ण के प्रकार है। अब हम लोग तीनों प्रकार है, स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। तो आज हम लोग करके एक एक करके तीनों का डिफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आखिर जो पहला है मेरा स्वर वर्ण के पहला प्रकार है ह्रस्व स्वर। ये जो ह्रस्व स्वर है स्वर वर्ण के क्या है, भेद है, भेद का है या प्रकार का है, ठीक है। आपको कहीं कहीं अलग अलग शब्द सुनने को मिल सकता है। तो पहला है ह्रस्व स्वर, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, मतलब ह्रस्व स्वर की परिभाषा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में, मतलब जिन वैसा स्वर जिसका उच्चारण में कम से कम समय लगता है, क्या लगता है, कम से कम समय लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो डिफिनेशन लिखवाए, परिभाषा लिखवाए हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगेगा, बहुत कम, मतलब कम से कम, जितना कम हो सके, तो कम से कम समय लगता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, सॉरी यहाँ पे लगता गलत लिखा गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, उल्टा लिखा गया था गलती से। यहाँ पे लगता है, बहुत कम समय लगता है, मतलब जिन वर्णों को उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। देखिए जैसे कि अ बोलने में कम समय लग रहा है, मतलब जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो बहुत कम समय लग रहा है। अ, छोटी, छोटा ऊ और री, ये सब जितना भी चारों हम लिखवाए हैं, चारों जो स्वर वर्ण का क्या प्रकार है, तो ये सब चारों क्या है, ह्रस्व स्वर है। क्या है, ह्रस्व स्वर है, जिनका उच्चारण कर रहे हैं तो बहुत कम समय लग रहा है, उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज देखिए, ह्रस्व स्वर, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि ह्रस्व स्वर के कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन सा, अ, ई, उ, री, ये जो है चारों क्या है, ह्रस्व स्वर है। तो कोई पूछ दे कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब देखिए ह्रस्व स्वर, उसके बाद है दीर्घ स्वर। क्या है, दीर्घ स्वर। जो ह्रस्व स्वर का जो दूसरा प्रकार है क्या है, दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर का परिभाषा क्या होता है, यहाँ देखिए, तो जिन स्वरों को उच्चारण में, जिन स्वरों को उच्चारण में ह्रस्व से दोगुना समय लगे, मतलब ह्रस्व में मान लीजिए 1 सेकेंड लग रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ह्रस्व में अगर 1 सेकेंड लग रहा है, तो दीर्घ में क्या होगा, उसको दोगुना समय लगेगा, मतलब 2 सेकेंड लग जाएगा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से क्या लगे, दुगुना समय लगता है, मतलब दुगुना समय करने का मतलब 2 गुना, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में, ठीक है, ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ, ये जितना भी है, ठीक है, ये जितना भी है क्या है, दीर्घ स्वर है। क्या है, दीर्घ स्वर है। देखिए इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व स्वर से क्या लगता है, दोगुना समय लगता है। तो कोई पूछ दे कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वर की संख्या, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। ऐसे आप लोग लिख लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग इसे लिख लीजिए। एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं, ताकि आप लोग को भी माइंड में आ जाए कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए पहले हम लोग वन पढ़े हैं। वन के कितने प्रकार होते हैं वो भी बता दिए। वन के 2 प्रकार होते हैं, स्वर वन और व्यंजन वन। वो दोनों वन का हम परिभाषा भी लिखवा दिए हैं। और स्वर वन किसे कहते हैं और व्यंजन वन किसे कहते हैं, ये दोनों का भी परिभाषा लिखवा दी है। अब स्वर वन के कितने प्रकार होते हैं, उसमें 3 प्रकार होते हैं। स्वर वन के कितने प्रकार, 3 प्रकार होते हैं। वो तीनों प्रकार से हम लोग पढ़ा दिए आपको। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ये दोनों को हम परिभाषा लिखवा दिए। अब बच गया लास्ट तीसरा जो था मेरा, प्लुप्त स्वर। क्या था, प्लुप्त स्वर। तो जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से, किससे, जो पहला लिखना है ह्रस्व स्वर, देखिए दीर्घ स्वर में पहला दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर, ठीक है, दोनों पढ़ाए अभी हम। तो लेकिन जो ह्रस्व स्वर जो है, ठीक है, तो प्लुप्त स्वर के उच्चारण में, ठीक है, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। मतलब इसमें जो प्लुप्त स्वर में क्या होता है, 3 गुना समय लगता है। किससे, ह्रस्व स्वर से, ठीक है। और दीर्घ स्वर में क्या था, जो कि 2 गुना समय लगता था। किससे, ह्रस्व स्वर से उसमें 2 गुना समय लगता था दीर्घ में, और ये प्लुप्त स्वर में ह्रस्व से क्या लगेगा, 3 गुना समय लगता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। देखिए प्लुप्त स्वर का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, तो प्लुप्त स्वर का प्रयोग प्रायः दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी को दूर से बुलाने के लिए हम लोग प्लुप्त स्वर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग ज्यादा आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ वन के भी प्रकार होते हैं। तो वन के भी 3 प्रकार होते हैं। देखिए वन जो व्यंजन वन है, सॉरी वर्ण नहीं, व्यंजन वन के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। देखिए स्वर वन के भी 3 प्रकार होते हैं और व्यंजन वन के भी 3 प्रकार होते हैं। तो देखिए जो व्यंजन वन के प्रकार है, पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। क्या, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ, क्या है, दूसरा जो है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा क्या है, ऊष्म व्यंजन। ये तीनों की परिभाषा हम अगले वाले वीडियो में बनाकर अपलोड कर देंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ऐसे जो ग्रामर की वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।